वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोथेरेपेटिक्स के टॉपिक मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी कॉजेस क्या क्या है, इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं और इसका प्रिवेंशन हम कैसे करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि जब बॉडी में आरबीसी और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को हम अनीमिया बोलते हैं और मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया उसी अनीमिया का एक टाइप्स होता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया इज अ टाइप ऑफ अनीमिया कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अनयूजुअल लार्ज abnormal immature RBC called megaloblast by the bone marrow which are released into the blood। तो जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि आरबीसी का प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है और बोन मैरो में ये जो आरबीसी का प्रोडक्शन होगा वो मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया में ये जो बोन मैरो आरबीसी का प्रोडक्शन करेगी वो इमेच्योर होंगी, साइज में बड़ी होंगी और एबनॉर्मल होंगी। तो उसकी वजह से ये जो बोन मैरो से बनाई हुई आरबीसी है जो कि बोन मैरो ने प्रोड्यूस करी और वो ब्लड में रिलीज हुई, ये आरबीसी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगी। और आरबीसी का फंक्शन क्या होता है? आरबीसी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करवाने का काम करती है। तो मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया में क्योंकि वो जो आरबीसी है वो एबनॉर्मल है, लार्जर इन साइज है बट एबनॉर्मल है और साथ ही साथ वो क्या है, वो इमेच्योर है। तो इमेच्योर एबनॉर्मल होने की वजह से वो आरबीसी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी। क्योंकि आरबीसी का काम क्या होता है? बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करवाना। तो उसकी वजह से जो अनीमिया होगा उस अनीमिया को हम मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया बोलेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इट अकर ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग इरिथ्रोपोइसिस। तो ये जो अनीमिया हो रहा है वो क्यों हो रहा है? इट्स अकर ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग इरिथ्रोपोइसिस। तो जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि जो हमारी अनीमिया वाली वीडियो है उसमें मैं आपको बताया हुआ है कि इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। और जब ये इरिथ्रोपोइसिस जो कि बोन मैरो में होती है तो मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया में क्या होता है, ये जब इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस होती है तो उस समय डीएनए का जो डीएनए सिंथेसिस होती है वो इनहिबिट हो जाती है। जो डीएनए की सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो आरबीसी है, जो आरबीसी नॉर्मल बननी चाहिए तो वो आरबीसी नॉर्मल नहीं बनेगी, वो एबनॉर्मल बनेगी, इमेच्योर बनेगी और लार्जर इन साइज बनेगी, जिसकी वजह से वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगी। तो देखिए ड्यूरिंग द नॉर्मल कंडीशन ये जो आरबीसी होती है ये क्या होती है, ये इस तरीके से होती है। लेकिन इन केस ऑफ मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया ये आरबीसी अपनी साइज में बड़ी हो जाती है। अब देखिए इसकी साइज कितनी है और इसकी साइज कितनी है। ये आरबीसी अपनी साइज में बड़ी हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है और क्या हो जाती है, ये आरबीसी क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या, ये लार्ज है, एबनॉर्मल है और इमेच्योर है। जैसे कि अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो आरबीसी अपने साइज में जब बड़ी हो गई है तो ये तो ऑक्सीजन को और ज्यादा कैरी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखिए ये आरबीसी भले ही अपनी साइज में लार्ज है बट इस आरबीसी क्या है, इमेच्योर है, वो मैच्योर नहीं है अपने वर्क को करने के लिए, इमेच्योर है और एबनॉर्मल है। जैसा कि आपने एक डिजीज सुनी होगी फाइलेरिया, जैसा कि आपने एक डिजीज सुनी होगी फाइलेरिया जिसको हम हाथी पांव बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो बॉडी का जो बॉडी में जो लेग्स होते हैं वो अपनी साइज में इंक्रीज हो जाते हैं। अब तो कहने को तो ये हो सकता है कि वो साइज में तो इंक्रीज हो गई तो वो काम अपना फंक्शन बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि वो भले ही वो लेग्स साइज में बड़े हो रहे हैं लेकिन वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। वो लेग्स कैसे हो जाएंगे, वो एबनॉर्मल हो जाएंगे, इसकी वजह से वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं। सेम यही चीज यहाँ पे हो रही है।
भले ही आरबीसी अपनी साइज में बड़ी हो रही है, लेकिन वो आरबीसी साइज में तो बड़ी हो रही है पर वो इमेच्योर है, एबनॉर्मल है, जिसकी वजह से अपना जो फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करने का वो प्रॉपर नहीं कर पाएगी। इसकी वजह से अनीमिया की कंडीशन डेवलप होगी। और अनीमिया की कंडीशन क्या होती है? जब बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम अनीमिया बोलते हैं। और उस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो एनीमिया के सिम्टम्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में ये प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से अनीमिया की कंडीशन डेवलप हो रही है। तो ये तो बात होगी डेफिनेशन के बारे में और डिफरेंस के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से ये जो अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है, इसमें जो सेल्स हैं आरबीसी वो प्रॉपरली बन नहीं पा रही है, वो इमेच्योर क्यों बन रही है, क्यों एबनॉर्मल फॉर्म हो रही है। तो देखिए कॉजेज इसका क्या है। जब बॉडी में विटामिन B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है, जब विटामिन B12 या फोलेट की डेफिशिएंसी हो या फिर इन दोनों की ही डेफिशिएंसी हो, तो उस केस में ये अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है। क्यों? जैसा कि हमने आपको अपनी प्रीवियस अनीमिया वाली वीडियो में बताया हुआ है कि ये जो प्रोसेस, एरिथ्रोपोइसिस की ये जो प्रोसेस है जो कि बोन मैरो में होती है, तो जब ये प्रोसेस होती है तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विटामिन B12 और फोलेट का यूज होता है। बोन मैरो विटामिन B12 और फोलेट का यूज करके आपको क्या करती है, एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस करके आरबीसी को फॉर्म करती है। तो बोन मैरो में जब ये प्रोसेस होती है तो उस समय बोन मैरो को विटामिन B12 और फोलेट दोनों चाहिए। तो जब इनकी कमी हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या है, ये जो बोन मैरो है ये प्रॉपरली आरबीसी को फॉर्मुलेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से डीएनए सिंथेसिस इनहिबिट होगी और वो जो आरबीसी है जो मैच्योर फॉर्म होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाएंगी। और इसका रीजन क्या है, बॉडी में विटामिन B12 और इसका वजह क्या है, इसके वजह है बॉडी में विटामिन B12 एंड फोलेट की कमी होना। तो ये हो गया। अब इन दोनों की कमी बॉडी में क्यों होती है, बॉडी में विटामिन B12 और फोलेट की कमी क्यों हो रही है। तो जैसे अगर किसी पर्सन ने इनकी कमी हो क्यों रही है, तो अगर किसी पर्सन ने इनएडिक्वेट विटामिन B12 या फिर फोलेट का कंजम्पशन किया, तो देखिए दोनों की कमी के अपने अलग अलग कारण है। तो जैसे विटामिन B12 की कमी है, तो अगर पर्सन ने अपने डाइट में ही विटामिन B12 को कम इंटेक किया है, तो प्रॉपर डाइट विटामिन B12 का नहीं लिया है, तो जाहिर सी बात है कि कमी हो जाएगी। सेकेंड क्या है, अगर जो इंटेस्टाइन, क्योंकि आप जानते हैं बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है वो इंटेस्टाइन में होती है, तो अगर इंटेस्टाइन प्रॉपरली विटामिन B12 को एब्जॉर्ब ना कर पाए तो उस कंडीशन में भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स होती है जैसे मेटफॉर्मिन हो गया, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हो गए, तो ये वो ड्रग्स हैं जो कि विटामिन B12 की कमी को क्रिएट करते हैं। तो इसकी वजह से बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाएगी और उसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फोलेट की डेफिशिएंसी क्यों होती है। तो देखिए फोलेट जो है, अगर हमने फोलेट का जो कंजम्पशन है वो इंटेक फोलेट का कम करेंगे तो बॉडी में अल्टीमेटली फोलेट की कमी होगी। सेकंड क्या है, पुअर डाइट, वही चीज़ है, अगर डाइट में ही बॉडी में फोलेट कैसे जाएगा, विद हेल्प ऑफ डाइट, अगर डाइट में फोलेट नहीं है तो भी कमी होगी। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज रिक्वायरमेंट, अगर किसी कारण से बॉडी को फोलेट की ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट है और फिर उसको फुलफिल ना किया गया तो उस कंडीशन में भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। अब बॉडी में फोलेट की रिक्वायरमेंट बढ़ती क्यों है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन, इन प्रेगनेंसी ड्यूरिंग लैक्टेशन क्या होता है, बॉडी में फोलेट की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो अगर उस समय इसको फुलफिल ना किया जाए तो ये अनीमिया हो जाएगा। इसीलिए जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको फोलेट की टैबलेट प्रिस्क्राइब्ड की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, प्रॉपर खा रहे हैं हम फोलेट को लेकिन फिर भी नहीं फुलफिल हो रही वो चीज़, क्योंकि जब एब्जॉर्प्शन ही उसका नहीं होगा तो वो कैसे ब्लड में आएगा, तो इसकी वजह से भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा इंक्रीज एक्सक्रीशन, तो अगर हम प्रॉपर खा भी रहे हैं, बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो रहा है बट वो एक्सक्रीट हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, फोलेट की बॉडी में कमी हो जाएगी। तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा साइन एंड सिम्टम्स, तो क्या सिम्टम्स अपीयर होंगे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया के केस में। तो ये सिम्टम्स जितने
अभी समझे सुनेंगे वो सिम्टम्स आपको सिमिलर लगेंगे अनीमिया के। जो हमने आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया के सिम्टम्स बताए हैं उससे काफ़ी सिमिलर है। तो पहला क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आरबीसी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, सांस फूलने लगेगी। इसके अलावा क्या है, मसल वीक हो जाएंगी। प्रॉपर बॉडी में जब ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो मसल्स क्या होंगी, वीक होने लगेंगी। इसके अलावा पाल्पिटेशन, हार्ट जो है काफ़ी फास्ट पंप करेगा, पाल्पिटेशन की कंडीशन डेवलप होगी, क्योंकि हार्ट चाहेगा कि बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको पूरा करे, तो इसलिए वो फास्ट पंप करेगा, तो इसकी वजह से पाल्पिटेशन की कंडीशन डेवलप होगी। टिंगलिंग इन हैंड एंड फीट, तो हाथों पैरों में झंझनाहट सी लगेगी, जैसा कि अनीमिया के पेशेंट में भी ये कंडीशन डेवलप होती है। इसके अलावा सॉलो टंग, तो जो जीभ होती है वो मोटी हो जाती है। इसके अलावा पेल स्किन, यानी कि जो स्किन का कलर होगा वो येलोइश हो जाएगा। तो ये क्यों होता है, क्योंकि बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो बॉडी में ये कंडीशन डेवलप होती है, प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, तो इसकी वजह से सारे ही सिम्टम्स आते हैं। अब नेक्स्ट है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, जैसे कि हम अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है तो हमें चेक कैसे करना पड़ेगा, हमें ब्लड को ही लेके चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे। इसके अलावा ब्लड में इसके अलावा हम सीरम फोलेट और कोबालामिन लेवल्स को भी चेक कर सकते हैं कि क्या इनकी कमी है। अगर इनकी कमी है तो इसका मतलब कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, और अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो फिर इनको चेक करा के आप ये पता डिटेक्ट कर सकें कि क्या ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है या दूसरी तरीके की एनीमिया है। तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसके अलावा बोन मैरो स्मीयर, यानी कि बोन मैरो के स्मीयर्स लेके भी चेक किए जाते हैं कि क्या बोन मैरो प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है, क्या डिफेक्ट है, इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं। ये बात होगी डायग्नोसिस की। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट क्या है, अगर बॉडी में आरबीसी की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, प्रॉपर इमेच्योर ब्लड आरबीसी फॉर्म नहीं हो रही है और उसका रीजन क्या है, विटामिन B12 और फोलेट की कमी, तो हम उनकी कमी को पूरा करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सप्लीमेंट यूज करेंगे, इनके सप्लीमेंट्स यूज करेंगे, इनटेक को बढ़ा देंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होंगी उनके इनटेक को बढ़ाएंगे। इसके अलावा रेड मीट के कंजम्पशन को बढ़ाएंगे और ड्राई फ्रूट्स की कंजम्पशन को भी बढ़ा देंगे। तो जैसे जो पेशेंट जिनको भी ये प्रॉब्लम होगी उनकी वो रीज़न है, जो रीज़न है उसी को हम अगर फुलफिल कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए रीज़न क्या था, विटामिन B12 और फोलेट की कमी, तो हमें इसकी कमी को पूरा करने के लिए उनके सप्लीमेंट्स को यूज़ करवाना पड़ेगा। जिनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं उनके कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए हम सप्लीमेंट्स देंगे, साथ ही साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को बढ़ाएंगे, मीट का कंजम्पशन बढ़वाएंगे और ड्राई फ्रूट्स का कंजम्पशन बढ़ा देंगे। अब ये तो बात होगी ट्रीटमेंट की। अब हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की कि कैसे हम प्रिवेंट करेंगे इस कंडीशन को। तो सबसे पहले हम अपनी डाइट में प्रॉपर इनका इंटेक करें, फोलेट का, विटामिन B12 का प्रॉपर इंटेक करेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। अल्कोहल का कंजम्पशन कम करना चाहिए क्योंकि अल्कोहल इनकी कमी को क्रिएट करता है, तो इसलिए हमें अल्कोहल का कंजम्पशन कम करना चाहिए। और आयरन रिच फूड का इंटेक करना चाहिए, आयरन का जो क्वांटिटी है आयरन रिच फूड खाना चाहिए। तो इस तरीके से हम इस डिजीज को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ट्रीट कर सकते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपकी कोई भी सजेशंस है वीडियो को लेकर के तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।